अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूं सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूं कि अल्लाह करीम आप सबको खैर से रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम हमारे बच्चे हिफाजत से रह रहे हैं। आज आप लोग अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का तो हाल देख ही रहे होंगे कि उन पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं और किस तरह से बर्बरियत दिखाई जा रही है, तो उनको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा तो गाइस चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मेरी अम्मी के घर में एक ग्रैंड दावत थी, दावत खास थी। इसमें मेरे सारी सिस्टर्स ने आना था, हम लोग सारी सिस्टर्स ने इकट्ठे होना था, सिवाय एक सिस्टर की जिसकी माशाल्लाह से बेटी हुई है, क्योंकि वो चिले में थी। और हमारे इधर ऐसा होता है कि चिले के दौरान बेबी और मदर को घर से नहीं निकाला जाता है। अच्छा तो गाइज़ हमने इस दावत खास में डिसाइड किया कि हर बंदा अपनी अपनी रेसिपी रेडी करेगा, जिसमें जो कोई महारत रखता है वो अपनी रेसिपी बनाएगा। तो इस तरह फिर जो मेरी एक सिस्टर है उन्होंने फ़िश फ्राई का ज़िम्मा लिया और भाभी ने मटन कढ़ाई का ज़िम्मा ले लिया। और जो मेरी मसाला सिस्टर है उसने कहा कि मैं तो चाइनीज़ राइस बनाऊँगी, और मैंने कहा मैं आप लोगों की छोटी मोटी हेल्प कर दूँगी। और एक भाईजान ने तो स्टीम का ज़िम्मा ले लिया कि वो स्टीम बनाएंगे। और मैं इन सब की छोटी मोटी हेल्प भी कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी व्लॉगिंग के लिए वीडियोस बना रही थी। हर किसी की मैंने फुल रेसिपी की तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े मतलब शॉर्ट्स लिए कि क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा। तो ये चाइनीज़ राइस बन रहे थे और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो मेरी भाभी हैं वो मटन कढ़ाई बना रही थी। और इस दौरान हमने मिलजुल के साथ क्रीम चाट भी रेडी कर ली और वो भी हमारी माशाल्लाह से रेडी होगी। कुछ मेवाजात हमने यूज़ किए उसमें। और डिसाइड ये हुआ कि सबसे पहले तो खाना वगैरह खाया जाएगा, उसके बाद हम बाद में स्टीम बनाएंगे और फ़िश भी बाद में फ्राई की जाएगी, क्योंकि इतनी कैपेसिटी सब में नहीं होगी कि एट अ टाइम इतना कुछ खा पी सके। तो फिर हमने सबसे पहले खाना खाया। सैलेड को देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे इस पर कितनी उदासी छाई हुई है। बाकी माशाल्लाह हर चीज़ मज़े की बनी थी। मटन मज़े का था और ये चाइनीज़ राइस बहुत मज़ेदार बने हुए थे। खाना खाने के बाद हमें ये फ़ील हुआ कि वाकई जिसने ये मशवरा दिया था कि ये स्टीम का और फ़िश का प्लान आप बाद का रखिए, क्योंकि ये उस टाइम में आपसे नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा बहुत ही कोई सियाना बंदा है जिसने ये मशवरा दिया। खाना खाने के बाद जिस भाई का ज़िम्मा था स्टीम बनाने का, उन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्होंने चिकन को काफ़ी देर से मैरिनेट किया हुआ था, तकरीबन उन्होंने 3 घंटे तक चिकन को मैरिनेट किए रखा। साथ ही उन्होंने एक बाउल को लपेट दिया फॉइल के साथ और उस बाउल के अंदर उन्होंने अपना चिकन रखना स्टार्ट किया, मैरिनेटेड चिकन। और उनकी वाइफ जो है वो साथ साथ तिल लगाई जा रही थी। वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की हेल्प करके काम कर रहे थे और हम लोग बस उनकी तरफ नज़रें टिकाए बैठे थे कि कब इनका स्टीम रेडी होगा तो हम चखेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है, कैसा बनाया है, कितना लजीज बनाया। लुक वाइज तो वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। और गाइज मैं आपको बताती चलूँ कि मैरिनेट करने से पहले इन्होंने चिकन को हल्का हल्का फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद उन्होंने इसमें मसाले वगैरह ऐड किए और उसको काफ़ी देर मैरिनेट किए रखा। मैरिनेटेड चिकन को बाउल में रेडी करने के बाद भाई ने ऊपर से भी इसको कवर कर दिया फॉइल के साथ और फॉइल में हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि जो हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरह से गल जाए, वो कच्चा ना रह जाए। और इसके बाद उन्होंने एक पतीला लिया और पतीले में एक ईंट को रखा और ईंट को भी उन्होंने फॉइल के साथ कवर किया था। इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। और इसके अलावा पतीले में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी डाल लिया और पानी के अंदर उन्होंने साबुत मसाले यूज़ किए ताकि इनकी जो खुशबू है वो चिकन के अंदर चली जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी इस मेथड को देख के। मैं क्या, घर का हर मेंबर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हर कोई इस डिफरेंट मेथड को देख के बहुत क्यूरियस था कि क्या बनने वाला है, एट द एंड होगा क्या, क्या टेस्ट आने वाला है। और बाद में फिर भाई ने इसको ढक्कन से कवर कर दिया। पतीले को उन्होंने बाहर से आटे के साथ कवर कर दिया ताकि जो बाहर की हवा है वो एंटर ना हो सके। उन्होंने सारी पतीले की हर साइड को आटे के साथ बहुत अच्छे से कवर किया। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पतीले को आटे के साथ टोटली कवर कर दिया गया। लेकिन मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे कि ये क्या, ये प्रेशर कुकर जैसा ही तो हिसाब हो गया कि टोटली इसको कवर कर दिया, इसके अंदर ना हवा जाएगी और इसके अंदर जो भाप बनेगी कहीं इसकी वजह से ये फटी ना जाए। मेरे दिल में जो ख्यालात आ रहे थे वो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने ये जो खौफ व हरास वाले ख्यालात थे ये अपने उस भाई को बताया कि भाई सब कुछ ठीक ही होगा ना, पहले आपने ये सब बनाया हुआ है ना, मैं तो डर रही हूँ कहीं यहाँ पे कोई बड़ा सा धमाका ही ना हो जाए, ये दावत खास जो है वो दावत आम ना बन जाए। फिर हल्की सी आंच पे पतीले को चूल्हे पे रख दिया गया और पतीले की साइडों पे जो आटा लगा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा जम चुका था। तकरीबन 2 घंटे तक लगातार पतीले को चूल्हे पे रखा हुआ था और माशाल्लाह से फिर फाइनली स्टीम रेडी हो गया। और इसके ढक्कन को खोलना कुछ आसान काम नहीं था क्योंकि आटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ चुका था। फिर नाइफ़ को यूज़ करते हुए इसका जो ढक्कन है उसको रिमूव किया गया और हर कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस था इसकी फ़ाइनल लुक देखने के लिए कि क्या लुक आती। अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी तगदू के बाद पतीला जो है वो ओपन होने के करीब आ ही गया। नाइफ के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फाइनली जब ढक्कन रिमूव किया गया तो आपको पता है कि बाउल के अंदर मैरिनेटेड चिकन को भी फॉइल के साथ कवर किया हुआ था और अब टाइम आ गया फॉइल को रिमूव करने का। और इसको रिमूव करने के बाद ही तो पता चलना था कि स्टीम किया हुआ चिकन कैसा बना है और क्या फाइनल लुक आई है।
और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जितनी अच्छी लुक आई है उतना ही लजीज मज़ेदार बना था। जब तक स्टीम रेडी हो रहा था दूसरी तरफ एयर फ्राई में फ़िश को रख दिया गया और माशाल्लाह से फ़िश भी बहुत मज़ेदार बनी। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं जितनी अच्छी लुक आ रही है उतनी ही टेस्ट में मज़ेदार थी फ़िश। और इसी तरह स्टीम भी रेडी हो गया और फाइनली फिर सब ने मिलजुल के बैठ के खाया, गप्पे शप्पे लगाई। और इसी दौरान गप्पे शप्पे लगाते हुए साथ एयर फ्राई में मज़ीद फ़िश रख दी गई ताकि इन खुशगपियों के दौरान ही वो जो फ़िश है रेडी हो जाए। लेकिन उसके साथ कुछ इस तरह हुआ कि मेरी बेटी ने आते जाते पता नहीं उसकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर दी और वो जो फ़िश थी वो तो जल के राख हो गई। और वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम का क्या हुआ। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा तो गाइस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मेरी एक सिस्टर ने तो वापस अपने ससुराल जाना था तो उनको सियाफ करने के लिए हम डेरे तक गए। डेरे तक इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी थी तो हमने सोचा चले उनको वहाँ तक छोड़ के आते हैं। वहाँ पे एक ट्रैक्टर भी था और इसके अलावा चारा काटने वाली मशीन थी तो मैंने उनकी भी क्लिप्स बना ली ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि गांव की डेरों में किस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। और ये आप ट्रैक्टर भी देख सकते हैं। कभी बचपन में इस पर बहुत ज़्यादा झूले लिए हुए हैं लेकिन अब तो वो दूर ही चला गया है। और इसके साथ साथ मैंने दीवार पर कुछ जो हमारी गाँव की औरतों की मेहनत आवेज़ा थी उसकी भी मैंने क्लिप्स बनाई ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये भी शेयर करूँ कि ये भी हमारे जो गाँव एरियाज़ हैं वहाँ पर ये अभी तक काम चल रहा है। गोबर से यहाँ पर ये थापियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे इनको थापियाँ कहा जाता है। हर इलाके में इनको डिफरेंट नाम दिया जाता है, हम लोग तो थापियाँ ही कहते हैं। तो इसमें एक औरत का बहुत मेन किरदार होता है। औरत ने काफ़ी मेहनत की होती है इस पर और बड़ी मेहनत से फिर इनको दीवार पे चिस्पा कर दिया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इनको चिस्पा किया गया और साथ साथ कितनी अच्छी कितारें बनाई गई हैं। इतनी अच्छी कितारें तो हमारे स्कूलों में भी नहीं बनाई जाती हैं जितनी अच्छी कितारें इन थापियों की बनाई गई हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है अगर देखा जाए तो हमारे गाँव की ख़वातीन के अंदर। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे लगता है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही अफसाल इबादी को इजाज़त दे हो कि जी अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।